गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक जो है वंडर ऑफ साइंस का। एक शॉर्ट ऐसे कह सकते हैं या राइटिंग कर सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर सकते हैं जो आपके डेली यूज लाइफ में यूजफुल हो, सॉरी मतलब एजुकेशन पर्पस में यूजफुल हो। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना न्यू टॉपिक जो है। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है। द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल्स, है ना। फर्स्ट point, the discovery of Higgs boson particle in recent year had created enough buzz in the society about our scientific capabilities. Okay, जो डिस्कवरी हुई है अभी बीच में, जो डिस्कवरी हुई है अभी बीच में किसके? हिग्स हिग्स बोसन पार्टिकल्स के बारे में, जो रिसेंटली अभी बीच के कुछ सालों में क्रिएटेड इनफ, बहुत ही ज़्यादा इनफ मतलब बहुत मात्रा में बस इन द सोसाइटी। बस मतलब होता है ठहराव या उद्यम या बड़ी चीज़ जो हमारे सोसाइटी में आई है अबाउट किसके बारे में? साइंटिफिक कैपेबिलिटीज़, मतलब जो साइंटिफिक लोग, साइंटिस्ट जो अनुभव करते हैं, जो करते हैं उनके बारे में बहुत ही बड़ा बदलाव टाइप का कैपेबिलिटीज़ आया है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। The fact of the society at the large is taking interesting in the scientific discovery says the people of our society are the moving in the right direction। कहा जा रहा है, फैक्ट है, सत्य है, जो सोसाइटी समाज है अपना एट अ लार्ज इज टेकिंग इंटरेस्टिंग, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं ये सब इंटरेस्ट कर रहे हैं, मतलब अपनी मनचाहा चीज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं, मतलब किसी चीज़ का पीछा कर रहे हैं। किसके बारे में? साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज होती हैं। साइंटिफिक डिस्कवरीज में कैसे, जैसे आपका इन्वेंट क्या हुआ, कंप्यूटर हुआ, और डिस्कवरीज क्या हुई कि ये चीज़ पैदा कैसे हुई, है ना। ये डिस्कवरीज सीज दैट पीपल इन आवर सोसाइटी, वो हमारे सोसाइटी के लोगों को बताती है कि ये कैसा चल रहा है, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, क्या ये सही चल रहा है, क्या ये गलत चल रहा है। एक साइंटिफिक इन्वेंशन किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक देख के ही कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सब कोई साइंटिस्ट नहीं बन सकते। और साइंटिस्ट क्या रहते हैं? साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपको प्रॉपर वन वे पे चलना होगा। यदि आप जियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप जियो फिजिक्स, जियो डायनेमिक, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स, मैथमेटिशियन, हर चीज़ आनी चाहिए। तो हर एक चीज़ का अलग अलग वो होता है। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है इस समय बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रही है। इंटरेस्ट मतलब दिलचस्पी होता है कि किसी साइंटिफिक साइंटिस्ट बनने का या साइंटिफिक चीज़ों का इन्वेंट करने का। ठीक है, इसके आते हैं थर्ड पॉइंट में अपना। While developing countries are investing a lot of money in the scientific discoveries, developing countries like India lagging behind, and this is causes of concern। concern मतलब होता है, कई बार concern का मतलब होता है जीत, और कई बार होता है concern मतलब पा जाना या किसी चीज की प्राप्ति कर लेना। तो देखते हैं, वाइल डेवलपिंग कंट्रीज मतलब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपिंग मतलब बढ़ती हुई या विकसित होती हुई जो कंट्रीज हैं, देश हैं, विदेश हैं, इन्वेस्टिंग लॉट्स ऑफ मनी, वो बहुत सारा पैसा लगाती हैं किस पे? साइंटिफिक डिस्कवरीज, जो साइंटिस्ट लोग डिस्कवरीज खोजबीन करते हैं उस पर। डेवलपिंग अवर कंट्रीज, जो अपने देश का विकास करने के लिए। लाइक इंडिया इज अ लैगिंग बिहाइंड एंड दिस कॉजेज ऑफ कॉन्सर्न। इंडिया भी बहुत ज़्यादा स्तर पे साइंटिस्ट लोगों को पैसे प्रोवाइड करती है कि वो अपनी डिस्कवरीज पूरी करें, और उससे हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा लाभ हो और कंसर्न हो, हम उसके लिए बहुत ही जीत हो या आगे बढ़ते चलें। ठीक है, तो ये था आपका एक वंडर ऑफ साइंस का छोटा सा पैराग्राफ राइटिंग टाइप का, जो आपके एसे में यूजफुल हो सकता है। तो आइए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं। हेडिंग क्या है आपकी? वंडर ऑफ साइंस। फर्स्ट टॉपिक है, द डिस्कवरी ऑफ हिग्स बोसन पार्टिकल्स इन रिसेंटली ईयर had created enough buzz in the society about our scientific capabilities। Okay, second point है, the fact that the society at the large is taking interested in the scientific discoveries said that the people in our society are the moving the right direction। Okay, third one, while developed countries are investing a lot of money in the scientific discoveries, developing countries like India is a lagging behind, and that is a cause of concern। तो ये था आपका डेली यूज, सॉरी
जनरली क्या है कि मैं डेली यूज वर्ड मीनिंग का भी कुछ पोर्शंस कवर करता हूँ, इसलिए मुझे बार बार वही याद आता है, आई एम सॉरी। तो ये था आपका वंडर ऑफ साइंस का ऐसे जो आपके यूजफुल रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू।